नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। ये दोनों संख्या किस अनुपात में है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 12 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो कहीं ना कहीं आपका तीन संख्या, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का 30% प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटते तो कितना निकल गया? 10 या 30 निकल के आ रहा। अगर 100 का 30% निकाला तो 30 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 30 जोड़ेंगे, आपका पहला संख्या निकल के आ रहा 130 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है और 80% अधिक है। अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 80 जोड़ेंगे, आपका दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा ये दोनों संख्या किस अनुपात में है, यानी कि पहला और दूसरा पूछ रहा, ठीक है। रेशियो में पूछ रहा, तो रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे, ठीक है। 0 से 0 आपका कट जा रहा है, यानी कि 13:18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 13:18 हो जाएगा। आपका 75 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 12 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि ए बी का 125%, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 125% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 25 125, 25 के 100, 5/4 निकल के आ रहा है। यानी कि ए का संख्या 5 निकल के आ रहा और बी का संख्या 4 निकल के आ रहा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी ए माइनस बी का, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए का संख्या 5 है और बी का संख्या 5 है। 5 में अगर 4 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर रहा है? 1 निकल के आ रहा है। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है, तो बी पूछ रहा, ठीक है। तो बी का संख्या कितना आपका 4 है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे 100 × 4, 400% निकल कर रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन क्या होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 13 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ? आपका रवि और मोहन का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन का वेतन अगर 100 हो जाएगा तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का 20%, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता तो कितना निकल गया? 10 दूना 20 निकल के आ रहा है। अगर 100 का 20% निकाला तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 20 जोड़ेंगे, आपका रवि का वेतन हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। 20 छक 120, 20 25 100, यानी कि रवि का वेतन 6 रुपया निकल के आ रहा और मोहन का वेतन
5 रुपया निकल के आ रहा। आगे आपका क्वेश्चन में दिया गया है यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन क्या होगा। इस डाटा के अनुसार तो मोहन का वेतन 5 रुपया है, बट 5 रुपया नहीं, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1600 है। इस 5 से 1600 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 5 या 15, एक हासिल 10 हो जा रहा है, 5 गुना 10 0, 320 गुना आता है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1600 को 5 से भाग देंगे तो 320 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो रवि का वेतन क्या होगा, तो रवि का वेतन 6 रुपया ना होकर अपने आप से इसे 320 के साथ गुना करेंगे, 320 गुना 6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1920 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, रवि का वेतन क्या होगा, तो रवि का वेतन हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 1920 रुपया हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।